हाँ, तो प्रीवियस लेक्चर में ये फर्स्ट वीडियो में ये पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, इसीलिए मैं सेकंड पार्ट को आपके सामने बना रही हूँ। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मुझे लगा कि वीडियो पॉज हो गया है, लेकिन एक्चुअल में वीडियो पॉज नहीं हुआ था। फिर सिस्टर आ गई अचानक से, तो उनसे बात करना पड़ा। ठीक है, तो आप लोग अब इतना आप मतलब मैनेज कर लोगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम के अंतर्गत एनसीईआरटी में जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मार्ट। लिखा हुआ है कि 50% जो होता है वो हमारी बॉडी में यही पाया जाता है। मार्ट क्या होता है? तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब पूरा एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जहाँ से होता है, दैट मीन्स हमारे नोज, नेसल पैसेज, उसके बाद फिर हमारा फेरेंस, उसके बाद हमारे जो लंग्स, तो लंग्स तक हमारा क्या आता है? पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आता है ना, मतलब एक रेस्पिरेशन का पूरा पैसेज आता है। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, हमारे डाइजेशन का मतलब में पार्टिसिपेट करने वाले जो पार्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंतर्गत वो आते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट मतलब जहाँ से मूत्र का, अर्थात उसमें आपके किडनी आ जाएंगे, मूत्र का निर्माण जहाँ पे होगा, उसका निष्कासन जहाँ से हो रहा है, तो वो पूरा जो पार्ट होगा वो आपका यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट्स के मैंने यहाँ पे नाम क्यों लिखे हैं, उसको लिखने का एक रीज़न ये है क्योंकि इन तीनों में क्या होता है, म्यूकस की पूरी लेयर पाई जाती है, म्यूकस की लाइनिंग पाई जाती है, और उस म्यूकस की लाइनिंग में लिम्फॉइड टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू पाए जाते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी में 50% क्या होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में 50% क्या होता है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करते हैं, और कोई भी जब फॉरेन पार्टिकल्स आता है ऐसे एंटीजन के रूप में, तो उसको वो पकड़ लेते हैं। अब ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है। इसमें देखो, इसमें कुछ लिम्फ नोड्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं लसिका गांठें। ठीक, तो लसिका गांठों में क्या होता है, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं, और इसमें किया क्या जाता है, सबको पता है कि इसमें एंटीजन्स को भी पकड़ लिया जाता है, और जो भी हमारी बॉडी में हमको इम्यूनिटी प्रदान करने वाले सेल्स होते हैं उसमें भिड़ंत हो जाती है, मतलब ये झगड़ा प्रदान करने का स्थल है। उसके बाद यहाँ पे थाइमस को प्रेजेंट किया गया था। थाइमस की जो लोकेशन होती है वो इस जगह पे होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने साइड बनाया है, मैंने लिम्फ वेसल को बनाया है, मतलब लसिका वाहिनियों को मैंने बनाया है, जिसमें कि जो भी एक लसिका वाहिनियाँ, लसिका द्रव्य, ये सब आपने पढ़ा है ना, 10th क्लास में था। तो अगर इसको बारे में फिर से आपको जानना हो तो आप फिर से 10th क्लास की बुक को उठा के आप एक बार देख सकते हो, लेकिन मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि जो लसिका होती है, ये एक तरह से हम उसको बोलते हैं कि ये छना हुआ ब्लड है। उसके बाद इसको हम उत्तक द्रव भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में होता है, इसमें आरबीसीज नहीं पाए जाते हैं, और ये हमारे एक इम्यूनिटी का बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि इसी में जो WBC का जो संचरण होता है वो मेनली आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें WBC पाया जाता है। तो आज हमारा जो पूरा होल इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। कुछ अगर इसके बाद आपको प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम पे कमेंट करना, उसको लिखना, फिर कल मैं उस प्रॉब्लम पे वीडियो बना के पोस्ट करके आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ज़रूर से सारे लोग वीडियोस को देखो एक साथ, और मुझे बताओ कि आपको मतलब कैसा लगा, ये भी बताओ, अच्छा लगा, और क्या प्रॉब्लम्स हैं ये भी बताओ, कि वो हमेशा प्रॉब्लम्स ही बताना अच्छा नहीं होता है, कुछ एप्रिशिएशन भी मिलना चाहिए कि हाँ समझ में आया, ये चीज़ें समझ में आई, और क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आई, ऐसे बताना कि हाँ मान लो कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आई होंगी, तो दोनों को लिखना, ताकि मुझे भी तो पता चले, मुझे भी तो एक मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।